कैसे हो भाई लोग। तो आज हम सीखेंगे टॉप 10 एआई टूल्स के बारे में, जो आप सभी अगर स्टूडेंट हैं या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको आपको यूज़ करने ज़रूर से ज़रूर आना ही चाहिए, जिससे आपका टाइम सेव होगा। और जब भी आप चीज़ कर रहे होगे आपके काम में मल्टीपल टाइम्स से आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, रिजल्ट में डिफरेंस दिखेगा और आपका टाइम बचेगा। तो ये सब कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, गूगल जिमनी है, कैनवा है, क्लाउड एआई है। तो इन सारे टूल्स के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट, एक फ्रीलांसर और एक ऑफिस एम्प्लॉय, तीनों हर दिन 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। स्टूडेंट अपना पढ़ाई करता है, फ्रीलांसर अपना जो भी उसके पास काम आया होता है उसको करता है, और एक ऑफिस एम्प्लॉय जो भी ऑफिस में उसको बॉस ने काम दिया होता है उसको करता है, राइट। तीनों हर दिन 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। अब इमेजिन करो एक दूसरा स्टूडेंट जो वही काम सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करके करता है, ओनली 3 से 4 घंटे, ठीक है। चीटिंग मतलब 8 घंटे के काम जो भी ये तीनों लोग, जो स्टूडेंट था, फ्रीलांसर था और ऑफिस एम्प्लॉय था, ये जो भी काम कर रहे हैं वो एक अलग स्टूडेंट है। मान लो जो इसका पार्ट वन का अगर हम सिनेरियो रखें, एक स्टूडेंट ए एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ए 8 घंटे पढ़ाई करके जितना चीज़ों को या जितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, सेम प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट बी मात्र 3 से 4 घंटे पढ़ाई करके कंप्लीट कर लेता है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है? नहीं। और स्टूडेंट बी चीटिंग भी नहीं कर रहा होता है, तो कैसे कर रहा होता है? हम सब उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो चीटिंग नहीं कर रहा, ये कोई मैजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके पास सिर्फ 10 एआई टूल्स हैं, और बिलीव में इनमें से कुछ टूल्स देखकर आप बोलोगे ये पहले किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। आज की वीडियो में मैं आपको 2026 के 10 मोस्ट पावरफुल टूल के बारे में बात करूंगा, दिखाने वाला हूं जो स्टूडेंट्स, डेवलपर, बिजनेस ओनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स सब यूज कर रहे हैं। सभी यूज कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो या कंटेंट क्रिएटर हो। और सबसे अमेजिंग टूल मैंने वीडियो के लास्ट में रखा है, ट्रस्ट मी। उसके बाद आप गूगल भी कम यूज़ करोगे। गूगल भी क्या सर्च इंजन है जहाँ आप जाकर चीज़ों को क्या करते हो, सर्च करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एआई टेक्नोलॉजी और फ्यूचर स्किल सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ हर एक वीक हम एआई से रिलेटेड सिंपल हिंदी में चीज़ों को लाते हैं, टॉपिक्स को लाते हैं और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टूल 1 की बात करते हैं, जो कि है चैट जीपीटी। सबसे पहले जो हम टूल के बारे में बात करेंगे वो है चैट जीपीटी। इसके यूजर्स भी पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी सबसे पहला टूल है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो या यूज़ भी किया हो, चैट जीपीटी। लेकिन 90% लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, चैट जीपीटी से ओनली कम्युनिकेट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या हाउ टू, समझ रहे हो ना। ओनली क्वेश्चनिंग करते हैं विद चैट जीपीटी। हाँ, प्रोफेशनल क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल है, जो जानते हैं कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं, तो वो लोग इसको कैसे यूज करते हैं। रिज्यूम बनाते हैं, उससे कोडिंग करते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी को प्लान करते हैं, बिजनेस आइडिया निकालते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, डेली प्लानिंग करते हैं, समझ रहे हो ना, डेली दिन का प्लानिंग करते हैं, सब चैट जीपीटी से करते हैं। पहले मम्मी बोलती थी गूगल कर लो, अब बोलती हैं बेटा चैट जीपीटी से पूछ लो। कितना फनी है ना सुनने में। मतलब पहले के टाइम में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ गई थी तो पेरेंट्स बोलते थे बेटा जा गूगल पे सर्च कर ले, लेकिन अब के टाइम पे मम्मी खुद बोलते बेटा चैट जीपीटी से पूछ ले। चैट जीपीटी लगता है कि आपके सामने एक ह्यूमन बात कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। पहले गूगल से पूछ रहा होगा बेटा चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल भी सोच रहा होगा मेरा क्या होगा, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं टूल नंबर 2 के बारे में, जिमिनी के बारे में। गूगल जिमिनी ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप जीमेल यूज करते हो
ठीक है, गूगल डॉक्स यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो या एंड्रॉयड फ़ोन, तो सॉरी तो जिमनी बहुत यूजफुल है, ये गूगल के इकोसिस्टम के साथ काम करता है, समझ रहे हो ना, ये गूगल का प्रोडक्ट है। देखो गूगल डॉक गूगल का प्रोडक्ट है, जीमेल गूगल का ही प्रोडक्ट है, जी गूगल मेल जीमेल, ठीक है। तो एंड्रॉयड फोन ये सब गूगल फ्रेंडली है लोग, ये गूगल के इकोसिस्टम के साथ काम करता है, ईमेल को समराइज कर देता है, डॉक्यूमेंट्स, प्लानिंग, रिसर्च, सब कुछ, इस सब कुछ को कस्टमाइज में आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ भी आपको क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि उससे अच्छे वे में, अच्छे तरीके से डिस्कस करना कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सोल्यूशन कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना। राइट क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो अ पॉइंट विद AI टूल। आप AI टूल से क्या पूछ रहे हो, किस वे में पूछ रहे हो, ये भी मैटर करता है। अब हम चलते हैं टूल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो ये है cloud.ai। अगर आपको लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, PDF, रिसर्च पेपर, बुक्स एनालाइज करनी हो, क्लाउड इज अमेजिंग। देखो मतलब हर एक किसी का ना अपना अपना स्पेशलिटी होता है। वैसे ही अगर आपको लॉन्ग डॉक्यूमेंट को पढ़ना हो या उसको समराइज वर्जन जानना हो, मतलब आपके पास 10 पेज की या 15 पेज की PDF है, उसको आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बोरिंग लग रहा है, तो आप क्लाउड को दे दोगे भाई इसका बता समरी क्या है, या ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुम मुझे बता दो, तो खुद रीड कर लेगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल करके दे देगा आपको, ठीक है। ये सब करना हो तो क्लाउड इज अमेजिंग, सॉरी कभी कभी ये बहुत डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड आंसर देता है, इसलिए प्रोफेशनल काफ़ी पसंद करते हैं, समझ रहे हो ना। तो और इसके बाद टूल नंबर 4 के बारे में अगर बात करें तो वो परप्लेक्सिटी AI। परप्लेक्सिटी का अकाउंट आपने नाम सुना है कि नहीं, लेकिन ये भी कमाल के टूल है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये गूगल और चैट GPT का कॉम्बिनेशन लगता है। डिफरेंस क्या है इसका, ये आंसर के साथ साथ सोर्स भी निकाल देता है कि ये किस सोर्स से निकाला गया है, राइट। रिसर्च करने वाले स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर है। जो स्टूडेंट नहीं होता, R&D कर रहे होते, किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते, तो मान लो क्वेश्चन आंसर तो कर लिए, चैट जीपीटी पर क्वेश्चन दे दिया, जिम ने आंसर दे दिया, ये सब क्वेश्चन आंसर तो हो गया, लेकिन जो परप्लेक्सिटी का जो है वो देता है कि हमने किस किस सोर्स से किया, ये जो आंसर का या ये पैराग्राफ किस सोर्स से है, इस पैराग्राफ इस सोर्स से, ताकि ऑथेंटिकेशन चीज़ें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, राइट। अब हम जो बात करें वो बात करेंगे टूल नंबर 5 के बारे में, जो कि एक कैनवा AI। कैनवा AI पहले ओनली कैनवा के साथ भी AI नहीं था, अब कैनवा ने भी AI ला दिया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी में से एटलीस्ट काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने कैनवा को डेफिनेटली यूज किया होगा, ठीक है। तो कैनवा, अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बिजनेस या कॉलेज प्रेजेंटेशन बनाते हो तो कैनवा AI आपकी लाइफ बहुत इजी कर देता है, राइट। पोस्टर बनाने में, थंबनेल बनाने में, प्रेजेंटेशन में, लोगों में, सोशल मीडिया में, सब मिनट्स में कर देता है, ओके। इसके बाद अगर बात करें टूल नंबर 6 के बारे में, ये है गामा। नाम सुने हो आप कभी? पावर पॉइंट बनाना पसंद है भाई, आज की क्या आपको पावर पॉइंट PPT बनाना पसंद है? मुझे भी नहीं, ना मुझे पसंद है ना आपको पसंद है। तो गामा को टॉपिक दे दो, प्रेजेंटेशन वो रेडी कर देगा, समझ रहे हो। PPT में क्या होता है, PPT इज द शॉर्ट बुक इन केस जहाँ आप अपने बात को या आप अपने टॉपिक को विद फ्यू इमेज, अ फ्यू टेक्स्ट इन डिजाइनिंग वे प्रेजेंट करते हैं, वही होता है PPT प्रेजेंटेशन, राइट। इसमें इमेज, एनिमेशन, प्रोफेशनल डिज़ाइन सब ऑटोमेटिकली करके दे देगा, कौन? गामा, ओके। इसके बाद अगर बात करें वो है 11 लैब्स। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो तो ये टूल डेंजरस है, टेक्स्ट को नेचुरल वॉइस में कन्वर्ट करता है, मल्टीपल लैंग्वेज, प्रोफेशनल क्वालिटी वॉइस क्लोनिंग, कौन? 11 लैब्स। तो अगर आप 11 लैब्स को नहीं यूज़ किए हो तो एक बार यूज करके देखो, ठीक है। ये यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए कमाल का है। इसके बाद की अगर टूल की बात करूँ तो वह टूल नंबर 8 नोटबुक LM। ये स्टूडेंट्स के लिए गोल्ड माइन है। अपनी PDF अपलोड करो, नोट्स अपलोड करो, बुक अपलोड करो और AI से पूछते जाओ, चैप्टर एक्सप्लेन करो, क्विज बनाओ, समरी दो। ये लिटरली
अमेजिंग है, अमेजिंग है। आपका पर्सनल स्टडी असिस्टेंट है। तो नोटबुक एलएम जो है वो बेसिकली किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कमाल का टूल है। ठीक है। इसके बाद अगर टूल नंबर 9 के बारे में बात करूँगा, कर्सर एआई। प्रोग्रामर्स के लिए ये टूल मिस मत करना। जो भी प्रोग्रामर्स हैं, कोड लिखने वाले, वो लोग डेफिनेटली इसे यूज़ करते होंगे, या अगर नहीं करिए होगा तो डेफिनेटली आप करो, और करके कमेंट करके जरूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट टूल कौन सा लगा और क्यों। ठीक है। आपको उससे क्या इजी लगा, कि बाकियों से कैसे डिफरेंट है, और आपका काम कैसे इसने आसान कर दिया। ओके। इसके बाद करूँ कि कर्सर कोडिंग को तो बहुत फास्ट बना देता है, एरर्स को एक्सप्लेन करता है। मान लो आपने कोई कोड लिखा और कोड रन कर रहे हो तो रन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, तो ये कर्सर.ai एक्सप्लेन भी करता है कि आपने यहाँ पे गलती किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कोड लिखो तो इजीली लिख पाओ। ठीक है। फिर हम टूल नंबर 10 की बात करें तो वो क्या है? मोस्ट पावरफुल टूल है, जो कि द मोस्ट पावरफुल वन। अगर मैं सिर्फ एक टूल चूज करूँ जो हर स्टूडेंट यूज़ करे, तो मैं चूज करूँगा नोटबुक एलएम प्लस चैट जीपीटी का कॉम्बिनेशन। ये दोनों कमाल का है, कमाल का है, समझ रहे हो? या परप्लेक्सिटी प्लस चैट जीपीटी, एक रिसर्च करेगा, दूसरा एक्सप्लेन करेगा, रिजल्ट लर्निंग स्पीड डबल हो जाएगी। अभी के टाइम में तो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, एआई टूल्स को इंस्टॉल कर लेना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता। एआई टूल्स को आप अपने फ़ोन में रख लो, अपने लैपटॉप में रख लो, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उसे यूज करना सीखना होगा। बहुत से लोग 50 एआई टूल्स को सेव कर लेते हैं, बट यूज नहीं करते हैं, एक भी यूज नहीं करते हैं। तो अभी के टाइम चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप नोटबुक एलएम प्लस चैट जीपीटी दोनों को डेफिनेटली यूज करो, और आपको यूज करके कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या थोड़ी सी भी वैल्यू लगी तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इससे हमारा रीच और भी बढ़े। ठीक है। और कंटेंट क्रिएटर अगर आपको तो चैट जीपीटी यूज करो, कैनवा यूज करो, 11 लैब्स यूज करो, गामा यूज करो, आपके लिए कमाल का हो। लेकिन अगर आप डेवलपिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए कर्सर, क्लाउड, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी डेफिनेटली यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हो तो जेमिनी, चैट जीपीटी, कैनवा, गामा आपको जरूर यूज करने आना चाहिए। देख रहे हो, चैट जीपीटी ऑलमोस्ट सब में कॉमन आ रहा है। दोस्तों, एआई का फ्यूचर नहीं आ रहा है, एआई का फ्यूचर आ चुका है। क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई यूज करना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कौन सा एआई टूल सीखना चाहिए। राइट। जो लोग एआई को जल्दी सीख लेंगे वो लोग अगले 5 साल में बहुत आगे होंगे। ओके। कमेंट करके बताओ कि आज की वीडियो में आपने कौन सा एआई टूल सबसे शॉकिंग लगा और कौन कौन सा टूल आप यूज कर रहे हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।